देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत देश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। देश में जो ये बहुत बड़ा विषय बन चुका है, इस इशू को माननीय मोदी जी ने खुद टेक ओवर किया है। प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने, प्रधान सेवक के नाते रोज बात कर रहे, हमारे यूथ के साथ, विद्यार्थियों के साथ बात कर रहे। टास्क फोर्स उन्होंने गठित किया है, कड़क कायदे, उन्होंने जो अभी संसद में एक एक्ट बनाने की कोशिश की है, वो बहुत जोरदार एक्ट है। सब तरह से इसके बाद इस देश में किसकी भी हिम्मत नहीं होगी विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की। ये निर्णय मोदी जी ने किया है। मुझे लगता है जिस प्रकार से केंद्र सरकार और मोदी जी ने ये इशू को टैकल कर रहे हैं, इशू को हाथ में लिया है, पूरा ही इसको अब वो ऐसा समाप्त करेंगे कि किसकी हिम्मत ही नहीं होगी ये चीज़ों में ख्याल डालने की। नाही, ओबीसी मंत्रालयाने एक जी आर काढला की त्यामध्ये अधिक सुलभता यावी, वर्षानुवर्ष काही पेंडन्सी त्या निकाली काढाव्या। त्यामुळे ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे की ओबीसी समाजातील आणि इतर समाजातील सुद्धा कार्यपद्धती सुलभ व्हावी याकरता एक समितीच्या शिफारशी आम्ही मागतोय। हलबा समाजामध्ये त्यांच्या ज्या डिमांड्स आहे, त्यांचं डिमांड्सबद्दल आम्ही एजीचं मत घेतलेलं आहे आणि एजीचं मत घेऊन पुढे आम्ही जाणार आहे। कॉक्रोचच्या यशानंतर आता T20 जनता पार्टी सुद्धा स्थापन करण्यात आली आहे। कुठेतरी नितीन गडकरींना निशाणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। लोकशाही मार्गाने ज्यांना ज्यांना अधिकार आहे ते आपला अधिकार वापरतील। शेवटी प्रत्येकाला अधिकार आपली पार्टी काढायचा आणि त्यामुळे त्यांनी पार्टी काढली असेल, त्यांची काय मागणी येतात ते बघू। नियमात असेल तर पुढे जाईल। जर आता मागणी वास्तव आहे की अवास्तव आहे चेक करावी लागेल। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना असं झालं आहे। त्यामुळं बँड वाजवत आहे। मुलं कुणाला झाले, बारसं कुणाला होत, बारसं कोणी करताय, त्यामुळे जाऊ द्या, त्याला बारसं करू द्या, लाडं खाऊ द्या।